दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हरि नाम की लीला बड़ी ही न्यारी है। इस नाम से कब किसका उद्धार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे आदमी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने जीवन भर काम तो कसाई का किया, लेकिन फिर अंत में जो हुआ वो देखने योग्य था। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। एक गांव में सदना नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। कहने को तो सदना पैसे से कसाई था, किंतु फिर भी दिन रात भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। और ऐसे ही एक दिन वो कहीं जा रहा था कि तभी उसकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। देखने में वो पत्थर उसे कुछ खास लगा, अतः उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं, मांस तोलने के काम आएगा। बस दोस्तों ऐसा विचार करके वो उस पत्थर को अपने पास ले आया। फिर वो उस पत्थर को मांस तोलने के लिए उपयोग करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं अपितु चमत्कारिक पत्थर है। दरअसल उसमें चमत्कार ये था कि वो उससे जितना वजन तोलना चाहता था वो उतने वजन का हो जाता। जैसे उसे 1 किलो मांस तोलना होता तो वो 1 किलो का हो जाता, जब उसे 2 किलो तोलना होता तो वो 2 किलो हो जाता। और दोस्तों जल्द ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते सदना की दुकान पर भीड़ पड़ने लगी। फलस्वरूप इससे उसकी ग्राहकी भी बढ़ गई। और ऐसे ही एक दिन ये बात उसी गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण तक पहुंची। अतः ब्राह्मण देव के मन में पत्थर को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, किंतु मांस की दुकान पर जाना, वो भी एक ब्राह्मण को, ये विचार करते ही ब्राह्मण के पैर वहीं थम गए। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही ब्राह्मण महाराज का धैर्य भी जवाब दे गया। आखिरकार एक दिन उनसे रहा नहीं गया और वे सदना की दुकान पर पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसा उन्होंने सुना था हूबहू वैसा ही था। दूर खड़े रहकर काफी देर तक वो ये चमत्कार देखते रहे। तदनंतर कुछ देर बाद वे सदना के पास गए। सदना भी उन्हें देखकर हैरान हो गया। एक तो गरीब, ऊपर से कसाई। अतः उसने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और उनसे बड़ी ही विनम्रता से वहां आने का कारण पूछा। ब्राह्मण महाराज ने बोला, सदना, मैं तुम्हारी दुकान पर उस चमत्कारिक पत्थर को देखने आया हूँ, या ये कहूँ कि ये पत्थर ही मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। सदना बोला, महाराज, जब से ये पत्थर मुझे सड़क पर मिला था तब मैं इसके चमत्कार से अनजान था, लेकिन जैसे ही मैंने इससे मांस तोलना शुरू किया इसने मुझे हैरान कर दिया। मैं इससे जितना मांस तोलना चाहता हूँ ये उतने वजन का हो जाता है। अब पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है। और इस प्रकार से दोस्तों ब्राह्मण देव को पत्थर देखते ही समझ में आ गया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं अपितु साक्षात शालिग्राम है। लेकिन ये क्या, भगवान ऐसी गंदी जगह कैसे वास कर सकते हैं? आखिर ये प्रभु की कैसी लीला है? महाराज क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कृपा करके आप मुझे इस पत्थर के बारे में कुछ तो बताइए। सदना, ये तो बड़ी भूल हो गई। तुम जिस पत्थर को पत्थर कह रहे हो ये साक्षात शालिग्राम है। दरअसल शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार व विग्रह रूप है। जिस प्रकार भगवान शिव को उनके निराकार रूप यानी कि शिवलिंग में पूजा जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु का विग्रह रूप शालिग्राम है। और इस प्रकार से दोस्तों ब्राह्मण देव ने सदना कसाई को पद्म पुराण में वर्णित जानकारियों के आधार पर शालिग्राम की उत्पत्ति व उनकी महिमाओं की अनेक कथाएं सुनाई, जिसे सुनकर सदना को अति प्रसन्नता हुई। साथ ही उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप भी हुआ। कहने को तो वो कसाई था, किंतु हृदय से सच्चा भक्त था। अब ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भगवान ऐसी दूषित जगह रहे। अतः उसने पूरे सम्मान के साथ शालिग्राम को ब्राह्मण महाराज के सुपुर्द कर दिया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञानी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। कृपा करके आप इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर देना। और इस प्रकार से दोस्तों ब्राह्मण देव शालिग्राम जी को लेकर अपने घर आ गए। तदनंतर उन्होंने विधि विधान पूर्वक उनका शुद्धिकरण किया और फिर पूजा अर्चना की। और इस प्रकार से वो दिन वहीं समाप्त हो गया। किंतु रात में शालिग्राम जी साक्षात ब्राह्मण देव के सपने में आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। समय आने पर मैं तुम्हें इसका फल भी दूंगा।
दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे सदना के पास छोड़ आओ। भगवान के मुख से इसे वचन सुनकर ब्राह्मण महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, भगवंत, वो तो अपवित्र स्थान है, आखिर आप वहाँ कैसे रह सकते हैं? नहीं वत्स, मेरे लिए कोई भी स्थान पवित्र या अपवित्र नहीं। जो भक्त सरल मन से मुझे बुलाता है मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ, और सदना उन्हीं में से एक है। किंतु हाँ, इतना जरूर है, इस कलिग्रासित समाज में वो भटक गया है, अतः मैं उसे सही रास्ता दिखा दूंगा। ब्राह्मण देव ने कहा, किंतु भगवान, ये कैसे संभव है? उसने तो आज तक आपकी पूजा अर्चना नहीं की, यहाँ तक कि उसने कभी आपके दर्शन भी नहीं किए, और ना ही कभी वो मंदिर गया, किंतु फिर भी आप उसे मिल गए, जबकि मैं और मेरे जैसे ना जाने कितने ही भक्त नित्य प्रतिदिन आपकी स्तुति करते हैं, परंतु फिर भी आपने हमें कभी दर्शन नहीं दिए। ऐसा नहीं है वत्स, मैं सभी भक्तों को समान रूप से देखता हूँ। जो कोई मुझे सच्चे मन से ध्याता है मैं उसका उद्धार करने अवश्य ही आ जाता हूँ। जब कभी तुम मेरी स्तुति करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, किंतु सदना तो बिना किसी स्वार्थ के पूरे दिन ही प्रेम पूर्वक मुझे ध्याता है और मेरे ध्यान में डूबा रहता है। वो दिन रात मेरे ही अन्य रूप को ध्याता है, इसीलिए वो मुझे प्रिय है। और इस प्रकार से दोस्तों, अगले ही दिन ब्राह्मण महाराज ने सदना को श्री हरि की लीला का ये संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, साथ ही वो शालिग्राम भी उन्हें लौटा दिए। ब्राह्मण देव के मुख से ऐसे वचन सुनकर सदना भावुक हो उठा। उसने उसी क्षण कसाई का धंधा बंद कर दिया और ये प्रण लिया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो अब से मैं आजीवन उनके ही नाम का कीर्तन करूंगा। कहते हैं आगे चलकर सदना प्रभु जगन्नाथ के परम धाम गया, जहाँ महाप्रभु जगन्नाथ ने उसका उद्धार किया। इसीलिए कहते हैं कि इस कलिकाल में यदि कोई सच्चा सहारा है तो वो है हरि नाम का सहारा। जो इस नाम के सहारे चलता है अंततः प्रभु उसकी नैया पार लगा ही देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा एक ऐसे भक्त की जिसने ये साबित किया कि यदि मन सरल हो तो किसी भी हाल में प्रभु मिल ही जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।